नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जहां राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व विपक्ष पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इससे इतर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा में पार्टी की पोल खोल दी। केवटी से भाजपा उम्मीदवार मुरारी मोहन झा के समर्थन में आयोजित सभा में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव के खुलकर प्रशंसा की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि हम लोग तो सोचते थे कि हुकुमदेव यादव जी पद्मश्री लेने के बाद जब राजनीति छोड़ेंगे तो यहाँ भाजपा कैसे चलेगी, लेकिन उनके पुत्र अशोक यादव जी ने न सिर्फ विरासत संभाली बल्कि उसे चार चांद लगा दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ की जीत मुरारी मोहन झा की तो है ही, लेकिन यह जीत अशोक यादव की भी जीत है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आपने ऐसा नेता चुना है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना भरोसा किया है, और हम लोग तो सोचते थे कि हुकुमदेव चाचा जी पद्म श्री लेने के बाद जब राजनीति को छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन चुनावी राजनीति को छोड़ेंगे तो क्या होगा, इतने बड़े नेता की भरपाई भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी। लेकिन अशोक जी का बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हुकुमदेव बाबू के विरासत को संभाला भी है। और जो हुकुमदेव बाबू ने इस धरती पर जो इतिहास रचा है, उस इतिहास में और कड़ी जोड़कर चार चांद लगाए। आज यहाँ की जीत हमारे प्रत्याशी मुरारी मोहन झा जी की तो है ही, लेकिन अशोक यादव की भी जीत है। और अशोक यादव जी का हम भाषण सुनते हैं, कहते हैं कि हमारी जीत हमारी नहीं, हमारी जीत तो हमारी जनता की है, हमारे कार्यकर्ताओं की है। क्योंकि को मैं विश्वास दिला के जा रहा हूं, अशोक जी को भी विश्वास दिला के जा रहा हूं, अगर तुम केवटी के डेमोग्राफी को चेंज किए हो और यहां एक भी घुसपैठिया होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नया बिहार बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार बनाने का आह्वान किया। मोकामा के दिनकर हाई स्कूल में आयोजित एक चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि नए बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन नहीं होगा। इस नए बिहार में रोजगार की गारंटी होगी और बिहारियों को सम्मान मिलेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों को सरकार की, तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी है उस एक सरकारी नौकरी देने का कैसे मिलेगा, चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे बनाना है ना, तब तो साथ में लेके चलेगा, चाहे कोई जात हो, सब मांग हम देने का काम। हम तो वो का दुश्मन बेरोजगार, माई बहन माने उनका नया जाएगा 1000 साल का 5 साल 1 लाख लगा और 10-10 हजार का होता जो है माताओं में खाते में ये भी सोने वाले को मदद कर रहा है। कर्जा उधार लौटाना पड़ेगा, कुछ समय लौटाएगा, लेकिन तेजस्वी बहनों का जो देगा कानून की जरूरत नहीं है, वो आ जाए और आर्थिक तौर पर बुलाने का कार्य हमारा बच्चा जी कभी कभी बाहर होती है।
अब उससे बयान भविष्य उनका सुरक्षित नहीं है। अब रिपोर्टों से दिल्ली से अच्छा और नरेंद्र मोदी को चलाने का कर रहे हैं, इसलिए अमित शाह हमको दिए क्या दिए, तेजस्वी को सिखाइए मांग नहीं लड़ेगा। अरे अमित शाह जी को हम कहना चाहता है कि हम बिहार लड़ना है किसी से नहीं, अमित शाह जी से हम बताना चाहते हैं एक बिहारी सफल नहीं, हमारे जिले के गुरुवारी के गिरफ्तार किए बेटा है, जब आपके गुरुवारी जी लागू नहीं कर रहे तो मोदी और अमित शाह जी से लागू करवा डाला जाएगा। लड़ने वाले लोग जीता तूफान लगने का लगी मजा है, जीत शानदार हुआ डरे वाला, इसलिए आप सब एक बार भोगिए। 14 को रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को लिख लीजिए, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में खरवास आता है। ये खरवास के जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी हैं सबसे अंदर जाए, तो प्यार मिलेगा। ये गहरा जिताइए भाई, जिताना ज्यादा सबका का खड़ा रहते सब लोग वाले, सब लोगों का है, हम सब लोगों के बीच है। इस बार लोगों ने धोखा है, उन लोगों को गुस्सा खाने का काम करना, एकजुट रहेगा। तो चलो सब उनसे हम धन्यवाद देते हैं, हम देते हैं और हमको अग्रिम बढ़ाते हैं। हमारे भाई और राजा की बेटी देखिए, मंच पर उपस्थित सभी निबंधन के पिता कार्यकारिता मोकामा से सभी प्रतिभाओं तेजस्वी गोल छू करके प्रणाम है। सभी माताओं से हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है और सभी नौजवान युवा साथियों को यही से गले लगा है। महागठबंधन के प्रत्याशी लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, के साहनी जी ने, आई बेचारे सभी पार्टियों ने, हम लोगों ने मिलकर के महिला प्रत्याशी हम लोग ने बनाया है और बीना देवी ही यहाँ प्रत्याशी है, राष्ट्रीय जनता दल से खड़ी है। आप लोगों से भारतीय जनता से अपील करना है कि हमारे एक वोट है, आप लोग लाड़े खत्म करके भारी भारी को आप लोग जिला काम कीजिए। और मैं नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि पहले अपराधी को जेल नहीं मुख्यमंत्री आवास लाया जाता था और वहीं से फैसला लिया जाता था, पर नीतीश कुमार जी सुशासन में अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। अनंत सिंह पर आरोप लगा है वे जदयू के प्रत्याशी हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। पक्ष जब सत्ता में था, किसी घटना के किसी आरोपी का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास होता था। श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में आरोप लगा है, अभी जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो जदयू के प्रत्याशी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो श्री तेजस्वी यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले, जिसके 72 क्षेत्र। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खरमास तक सभी अपराधी जेल में होंगे, सब पर कार्रवाई की। श्री तेजस्वी यादव जी को कहिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर रहा है। अपराधियों को संरक्षण देती है। अपराधियों की संरक्षक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, श्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार है, श्री तेजस्वी यादव जी एंड कंपनी है और श्री नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक हैं, विकास के प्रतीक हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन।
ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। चुनावी सभा को संबोधित करने आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मुकेश सहनी खगड़िया पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अडानी अंबानी को भी आड़े हाथों लिया और निशाना साधते हुए कहा कि हम आप सब के हाथ में रोजगार देंगे और 20,000 से 50,000 कमाने का मौका देंगे। प्रधानमंत्री ने सभी के मोबाइल में डेटा सस्ता कर दिया है और आप सब दिन भर रील देखते रहो, उसमें बिजी कर दिया है। आप सब नौकरी नहीं मांगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हर छोटे छोटे परिवार को रोजगार मिले। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। ये सारी की सारी सरकार इन्होंने चोरी की है। वोट चोरी करके सरकार हरियाणा में बनाई है, वोट चोरी करके सरकार महाराष्ट्र में बनाई। तो ये आपको नहीं होने देना है। आप यहां पे युवा हैं, चंदन यादव जी हैं, पीछे अनुपम जी भी बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं। आप इनका समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इन दोनों को जिताइए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद। गांधी जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। सारे दलों के नेता मिलकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे महागठबंधन के सभी नेताओं से अनुरोध है कि वे स्वागत करें, आदरणीय राहुल गांधी जी का अभिनंदन करें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जोशीले अंदाज में कहा, मैं महाराष्ट्र में 3 लाख बिहारी भाइयों के साथ छठ मनाकर आया हूँ। छठ मैया का अपमान करने वाले राहुल गांधी जैसे लोग बिहार की भावना नहीं समझ सकते। अब बिहार के लोग तय कर चुके हैं, जो छठ का सम्मान नहीं करता उसे बिहार में सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, बिहार में लालटेन का ज़माना ख़त्म हो गया, अब तो चिराग का दौर है। आपके मंच पर बैठा यह भारत का चिराग बिहार की नई उम्मीद है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप एनडीए समर्थित उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य को विजयी बनाएं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। भैया के या फिर नीतीश कुमार के भी भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। 6 तारीख का चुनाव आपके भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है। प्रवक्ता के युवाओं के भाग्य का फैसला करने वाला, प्रवक्ता की महिलाओं के भाग्य का फैसला करने वाला ये चुनाव है। दोस्तों, हमारे मोदी जी, नीतीश जी, चिराग भैया के नेतृत्व में लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है। और अब बिहार किस कगार पर खड़ा है कि अगले 5 सालों में बिहार की गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ेगी कि बिहार को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। आज जिस प्रकार से बिहार में रास्ते बने हैं, पुलिया बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, कारखाने बन रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार का एक बदला हुआ रूप हम देख रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, इस बिहार की तकदीर और तकदीर दोनों बदलने का काम केवल और केवल एनडीए ने किया है और एनडीए ही कर सकता है। और दोस्तों, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ। अभी मैं तो यहाँ आने से पहले मुंबई के समुद्र के किनारे पर चौपाटी पर 3 लाख बिहारियों के साथ छठ पूजा कराकर आया। छठी माई का आशीर्वाद लिया है, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया है, तभी मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। लेकिन देखिए हालात क्या है। अरे ये राजद वाले जिनके साथ खड़े हैं वो देश के शहजादे राहुल गांधी जी की मैया का भी मजाक उड़ाते हैं। अरे बताइए, बिहार में आकर कोई छठी मैया का मजाक बनाए तो क्या बिहारी उसको छोड़ देंगे? अरे उसकी मट्टी पलीत करके छोड़ेंगे। और यह तेजस्वी कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा,
तेजस्वी भैया आप कैसे मुख्यमंत्री बनोगे? आपके लालटेन में तेल नहीं और बिहार का मुख्यमंत्री बनना बच्चों का खेल नहीं। अरे बिहार में ये बुझी हुई लालटेन नहीं चलेगी, बिहार में चमकता हुआ चिराग चलेगा, बिहार में नीतीश बाबू चलेंगे, बिहार में मोदी जी चलेंगे। अरे मोदी जी को तो हर राज्य प्यारा है, मेरा महाराष्ट्र भी बहुत प्यारा है, लेकिन यकीन मानिए मोदी जी का सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी एक राज्य पे है तो बिहार पर है। मोदी जी के मन में बिहारी और बिहारियों के मन में मोदी, ये बिहार ने एक ऐसा नाता मोदी जी के साथ तैयार किया है। और अब आने वाले दिनों में मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का काम केवल और केवल एनडीए की सरकार करेगी। दोस्तों, वादे तो बहुत करे हमारे तेजस्वी भैया ने, राजद ने, महागठबंधन ने वादे तो बहुत किए, लेकिन केवल वादे करने से नहीं होता, इरादे भी चाहिए। इरादे तो मोदी जी, नीतीश बाबू और चिराग भैया के पास है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, अगर ये परिवर्तन हमको देखना है, हमारे युवाओं के हाथ को रोजगार, हमारी महिलाओं को रोजगार, हमारे किसानों को सम्मान, हमारे गरीबों को सम्मान अगर चाहिए तो केवल एनडीए ही ये दे सकती है। और एनडीए के उम्मीदवार हमारे बाबूलाल शौर्य इस प्रवक्ता से हम हेलीकॉप्टर लेकर आज आए हैं। अब 6 तारीख को बाबूलाल जी का हेलीकॉप्टर आपके हाथ में है। बाबूलाल जी के हेलीकॉप्टर से पहले आप लोग हैं, ऐसा हेलीकॉप्टर उड़ाइए, सीधा पटना में उतरे और नीतीश बाबू के साथ हमारे शौर्य जी भी वहां पर दिखे। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने शब्द पर मेरे लिए कभी भी कोई राजनीतिक मंच हो भी नहीं सकता। ये मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि है, ये मेरी धरती है, ये मेरा परिवार है। मैं सिर्फ अपने परिवार के लोगों का आशीर्वाद लेने, सिर्फ आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि मैं एक ईमानदार प्रयास कर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।